हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आस्क एंजल्स। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है मेरे दोस्तों। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है दैट यू शुड वेट और मूव ऑन। आपको इंतज़ार करना चाहिए या मूव ऑन हो जाना चाहिए। तो हम उनकी कुछ एनर्जीज भी पिक करेंगे इसमें। फ्रेंड्स, आपके पास दो पाइल हैं, दैट इज़ आप इसमें से जो भी आपका बर्थ मंथ हो या जो भी पाइल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हो आप उसे चूज़ कर सकते हैं। राइट, तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए पाइल नंबर 1 से अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स इट्स अ जनरल रीडिंग, सो कीप योर ओपन माइंड। राइट फ्रेंड्स, ये मेरा नया चैनल है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है, रेजोनेट करती है, तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके मोटिवेशन से मुझे नेक्स्ट रीडिंग का मोटिवेशन आता है मेरे दोस्तों। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो बिल्कुल आप मेरा सेशंस बुक कर सकते हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं मेरे दोस्तों कि उनकी क्या करंट एनर्जीज चल रही हैं। राइट, फिर हम देखेंगे कि आपको इंतज़ार करना भी चाहिए इस पर्सन का या नहीं, आप फालतू में ही या फिर स्टक हैं, आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए। राइट, ओके प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स को वेट करना चाहिए, उस पर्सन की एनर्जीज दिखाएं। ओके, ये उनकी करंट एनर्जीज है मेरे दोस्तों आपके बिना। ठीक है, ओके। बहुत फायरी सीन है भवरे, एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। चलिए हम उनके जोडिक साइंस भी बाद में बताएंगे, पहले हम कुछ और देख लेते हैं। ठीक है, द फूल आया है, द एम्परर है, एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स है, एंड द हाई प्रीस्टेस, एस ऑफ वैंड्स, एंड द 10 ऑफ वैंड्स आया है। ठीक है, चलिए हम इससे ये भी देख लेते हैं दैट यू शुड वेट और मूव ऑन। उसको वेट करना चाहिए। चलिए हम बताते हैं आपको कि आपको वेट करना चाहिए मेरे व्यूअर्स या वेट कर नहीं करना चाहिए, मूव ऑन कर जाना चाहिए। ओके, द एम्प्रेस, माय गॉश, एम्प्रर आया है और एम्प्रेस भी आया है। आप समझ ही गए होंगे इसका मतलब तो। चलिए हम और देख लेते हैं। ये मैं ज़रूर कहूँगी मेरे दोस्तों, वो आपको जो दिखा रहे हैं ना, एक्चुअली उनके मन की फीलिंग्स कुछ और है। ठीक है, अगर वो दिखा रहे हैं ना कि नहीं उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा है वैसा है, कुछ भी दिखा रहे हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी रियल नहीं है। आपसे स्ट्रेंथ रखने को कहा जा रहा है। ठीक है, एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज़ 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, द एम्प्रेस एंड द 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, एंड द स्टार, एंड द स्ट्रेंथ, एंड द 7 ऑफ सोर्ट्स। चलिए हम एनर्जी ऑरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं कि उनकी आपके बिना करंट एनर्जीज कैसी हैं आखिर। दिखाएं आपके बिना एनर्जीज कैसी हैं। ओके, हीलिंग ऑफ द एजेस, वो तो मुझे दिख भी रहा था कुछ चीज़ों से। ओके, स्टॉर्म वार्मिंग, ठीक है। वो मैंने बोला था ना कि वो भले ही आपको दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन बॉस मेरे हॉस्टिलिटीज़ का भी कार्ड आ गया है। ओके, इसे भी मैं पिक कर लेती हूँ। ठीक है, और मैं देख लेती हूँ साइकिक टैरेट से भी, साइकिक ऑरेकल से भी, सॉरी, कि क्या ही चीज़ें हैं जो उनकी एनर्जीज पिक करेंगे। फिर हम आपकी डिटेल रीडिंग करेंगे मेरे दोस्तों। मुझे दिखाएं, मूविंग ऑन। ये उनकी एनर्जीज हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, ड्रीम सक्सेस, ठीक है, एंड दी सोलर प्लेक्स चक्रा। ओके, सॉरी वो ज़्यादा आ गए थे इसलिए मैंने उन्हें नहीं पिक किया। मैं बस एक कार्ड और लूँगी। ओके, एक अपने आप आ गया है। ऑलराइट, सो कितनी मैच में आता है मेरे दोस्तों सोलर चक्र एंड सोलर प्लेक्स चक्रा। इस पे उनको भाई गाइडेंस है, ये तो उनके लिए गाइडेंस है, पर हम इन कार्ड्स को नहीं लेते हैं क्योंकि हमें इससे क्या है ना, हम तो ये बस जानना चाहते हैं कि उनकी एनर्जीज आपके लिए क्या है। राइट, चलिए हम पहले कार्ड्स को सेट कर देते हैं, फिर आपकी रीडिंग बिल्कुल डिटेल में स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त। मेरे दोस्तों, मैं 2 कार्ड्स और निकालना चाहती हूँ। वैसे निकालना नहीं चाहिए क्योंकि फिर नेक्स्ट पाइल वाले कहेंगे कि मेरे लिए क्यों नहीं निकाला, बट मैं निकालूंगी क्योंकि मुझे लग रही है ऐसी ज़रूरत, इसलिए मैं निकालूंगी। ठीक है, 2 कार्ड्स और निकाल लेती हूँ आपके लिए। ओके, 6 ऑफ वैंड्स
एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके फाइन, ओके ओके, मेरे को अभी क्लियर हो गई है पिक्चर। मेरे दोस्त यहाँ पे फायर साइन बहुत ज़्यादा है, एयर लियो सैज बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे स्पेशल भी अगर मैं देखूँ तो प्रोमिनेंट तरीके से भी एरीज़ है, लियो है। तो मे बी आप एरीज़ लियो के कपल्स हो, या फिर यहाँ पे फायर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है आपके पार्टनर या आप में से कोई एक्वेरियस हो, या फिर हो सकता है कि एरीज़ लियो सैज हो, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस भी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी है, और एक्वेरियस लिब्रा जमनाई भी यहाँ पे अवेलेबल है। बट बहुत स्ट्रॉन्गली यहाँ पे एरीज़ अवेलेबल है, लियो अवेलेबल है। तो हो सकता है कि आप ऐसा हो कि एरीज़ और लियो के कपल हो, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर मैं आपकी बात करूँ ना, तो मुझे लगता है कि शायद आप दोनों के बीच में जो ये डिस्टेंस आई है, ये किसी न किसी रूप में कमिटमेंट की वजह से शायद ये डिस्टेंस थी जो आई है, कमिटमेंट का इशू हुआ है। और पहले सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था दोनों के बीच में, मैं लव की भी क्रिएशन देख रही हूँ कि अच्छी थी, चीज़ें थी, लेकिन फिर कहीं ना कहीं इसमें एक डिस्टेंस आई है। तो कमिटमेंट की वजह से आई है कि चीज़ें एक्सेप्ट नहीं हुई थी। आप एक नेक्स्ट फेज चाह रहे थे, इस लेवल को, इस लव में एक नेक्स्ट स्टेप लेना चाह रहे थे, जो आपको शायद कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि नहीं मिल पाया है, राइट। ठीक है, अगर मैं बात करूं, और मुझे ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं शायद इसमें जो प्रेशर है, जो कमिटमेंट का इशू है, वो इस वजह से है कि या तो उनके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस थी, इस वजह से उन्होंने उस चॉइस को नहीं ऑप्ट किया, आपको नहीं चुना है। या फिर मुझे लगता है कि इसमें जो एक चीज़ें हैं कि बहुत बर्डन है, पैसे या करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा बर्डन है, या तो आपके पार्टनर के पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और इस वजह से इस रिलेशनशिप में थोड़ी चेंजेस आए हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि उनकी करंट एनर्जी की भी ना, कि वो क्यों इस तरीके का है, क्या ही क्यों अभी आपके पास से दूर हो गए हैं या चले गए हैं, तो मैं फिर से वही बात करूँगी कि मुझे ये स्ट्रांगली दिख रहा है कि कहीं ना कहीं किसी रूप में कुछ ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की हैं, जो उनके पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कोई बर्डन है। शायद वो फैमिली में कुछ बड़े हैं, या फिर फैमिली में बड़े नहीं होने के साथ साथ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या फिर हो सकता है कि उनका करियर नहीं सेट है, या फिर आप हो सकता है बहुत अपेंडेंट है, इसलिए कुछ स्टेटस इश्यूज़ आ रहे हैं। और मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि उनके पास उनकी लाइफ में कोई ऐसा फीमेल फिगर भी ज़रूर है, राइट, जो उनको आपकी साइड आने से रोकता है। ठीक है, ये वो जो दिखाते हैं वो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है, क्योंकि शी इज़ वेरी क्लेवर लेडी। ये उनकी फैमिली में उनकी मदर हो सकती हैं, हो सकता है कि आप ऐसा पॉसिबल है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, कुछ लोगों की एनर्जीज़ हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं। अगर वो मैरिड है और आप फिर भी उनका वेट कर रहे हैं, तो मैं तो आपको बिल्कुल सजेस्ट करूँगी कि यू शुड ऑल्सो से नो। बट अगर आप फिर भी करते हैं कि नहीं, वो पर्सन आपसे लव करता है चीज़ें, तो ये आपकी चॉइस है। अगर इस तरह की कोई एनर्जीज़ हैं, ठीक है, तो भी मैं देख रही हूँ कि उनकी एक्स वाइफ है, या तो ये उनकी एक्स लवर है, या तो उनके कुछ कलरेंट लवर हैं, या फिर कोई तो एक फ़ीमेल लेडी है, या उनकी सिस्टर हो सकती है, उनकी माँ हो सकती है, जो उनको बहुत प्रोमिनेंट तरीके से कंट्रोल करती हैं। ठीक है, उनको आपकी साइड आने से भी रोकती हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी, ये जो पर्सन है, इनके पास एक अच्छा सेंस है, एक अच्छा सेंसिबल है, ये बहुत सेंसिबल इंसान है, इनकी एनर्जीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर भी ठीक है, उन सब चीज़ों के बावजूद मैं देख रही हूँ ये इस फूल वाली एनर्जीज़ में आ रहे हैं। जस्ट बिकॉज क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं समटाइम्स दे मिस यू टू। ठीक है, आप उनके साथ शायद बहुत ज़्यादा केयर करते थे, बहुत नर्चर करते थे, आप उन्हें वो सपोर्ट देते थे, लेकिन अभी वो चीज़ें उस तरीके से नहीं मिल रही हैं। तो इस वजह से मैं कहूँगी कि दे आर थिंकिंग टू कि अभी मुझे मूव ऑन करना चाहिए। वो भी इस चीज़ में स्टक हो रहे हैं, ठीक है, कि मूव ऑन करना चाहिए या फिर आपकी साइड आगे बढ़ना चाहिए। बट चूँकि उनका कार्ड मूविंग ऑन का भी आया है, तो मैं उनको ये भी स्टेप लेते हुए देख रही हूँ कि नहीं, दे आर मूविंग ऑन, राइट। लेकिन उन चीज़ों के बावजूद दे आर स्टिल स्टक ऑन यू। वो अभी भी आप में भी स्टक हैं, ऐसा नहीं कि कम्प्लीटली वो आपसे निकल गए हैं। ठीक है, अगर मैं सिंगल्स की बात करूँ, राइट, क्योंकि कुछ ऐसे व्यूअर्स भी हैं जो सिंगल्स हैं, अगर मैं उन सिंगल्स की बात करूँ, तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जिस पर्सन की आप बात कर रहे हैं, जिसके लिए आप सोच रहे हैं कि उनका वेट करना भी चाहिए आपको, या मूव ऑन कर जाना चाहिए, तो मैं उनकी एनर्जी में मैं देख रही हूँ, उनकी करंट एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ। बाद में मेरे डियर फ्रेंड्स मैं ये बताऊँगी कि आपको करना क्या चाहिए। अभी मैं उनकी सिर्फ करंट एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ, राइट। तो अगर मैं उनकी करंट एनर्जीज़ की बात करूँ कि वो पर्सन अभी कैसे हैं, किस तरीके के हैं, तो मैं बोलूँगी कि
मैं उनको ना बहुत एक वर्कहोलिक पर्सन पाती हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी में वो अपने काम को बहुत तवज्जो देते हैं, अपनी लाइफ़ को, अपने आप को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। उनके दिमाग ना इतना स्ट्रॉन्गली उनको बताता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। वो टू फेसेस भी हो सकते हैं, यानी कि मन में वो कुछ और रखते हैं लेकिन वो दिखाते कुछ और हैं। समटाइम्स वो बहुत फ़नी हैं, बहुत फुल हार्टेड हैं, बहुत जस्ट हैं। अच्छा, मैं ये भी ज़रूर कहूँगी कि ये शायद, अगर सिंगल्स जिनकी बात मैं कर रही हूँ, ये उनका जो क्रश है ना, ये लॉन्ग टाइम क्रश है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि जस्ट तुरंत का पनपा हुआ है, या तो अगर तुरंत का है तो मैं ये कहूँगी कि आप ऐसे पर्सन को बहुत टाइम से शायद अज्यूम कर रहे थे। ठीक है, तो मैं उनके कुछ करंट एनर्जीज़ की बात ये ज़रूर कहूँगी कि वो जो पर्सन है वो बहुत रिस्पॉन्सिबल है चीज़ों को लेके, उनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। या फिर मैं कहूँगी कि वो अपनी कुछ प्लान्स हैं जो अपनी ज़िंदगी में बनाते रहते हैं, ऐसी चीज़ें उनकी एनर्जीज़ हैं। अगर मैं बात करूँ कि नहीं, जो पर्सन आपकी लाइफ में थे और अभी आपसे चले गए हैं, उन लोगों की बात करूँ जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे, कमिटमेंट में थे, शादी करना चाहते थे, उनकी ज़िंदगी में ये अचानक से व्हील ऑफ फॉर्च्यून की चेंजेस आए, ये ज़िंदगी में अचानक से पहिया उनका चेंज हो गया, ये कमिटमेंट का इशू टूट गया और अभी वो ना आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना किसी और को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। ऐसी एनर्जीज़ में अगर वो आ गए हैं, ऐसी करंट एनर्जीज़ में अगर मैं आ गए हैं, तो मैं उनकी चीज़ों को देख पा रही हूँ मेरे दोस्त की वो कहीं न कहीं अभी भी आप पे स्टक हैं, लेकिन वो इस चीज़ को आपको शो नहीं करते हैं, ठीक है? लेकिन फिर भी उनके दिमाग में ये कहता है, क्योंकि उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, या तो वो अपने करियर को बहुत फ़ोकस करते हैं, या तो वो आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट हैं, इसलिए उनको ये इश्यूज़ आते हैं। तो ऐसी एनर्जीज़ में मैं देख रही हूँ कि वो कहीं न ना उनको लगता है कि इस रिलेशनशिप को सरेंडर करो, लेट गो करो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। जो भी ईश्वर को देना होगा, जो भी करना होगा, वो अगर मिलाना होगा तो मिला देगा, वरना उनको मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं वो आपको लेकर के। ये सच बात है जो मुझे यहाँ पे दिख रही है, तो मैं बिल्कुल बोलूँगी कि बहुत स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं आपको लेकर के। लेकिन मैं अगर करंट एनर्जीज़ की बात करूँ, ठीक है, करंट एनर्जीज़ की बात करूँ, दैट व्हाट यू शुड डू, मेरे चाहे सिंगल्स हों, चाहे वो डबल्स हों, या जो भी है उनकी लाइफ में थे और अभी वो चले गए हैं, मैं एट द टाइम उन लोगों की एनर्जीज़ को पिक करूँ, तो मैं उसमें ज़रूर देख रही हूँ कि मेरे दोस्त, कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ये वापस आ रहा है। ठीक है, क्योंकि आप बहुत स्ट्रांगली इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको लगता है कि या तो आप अपने आप पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं, मुझे बैलेंस बनाना है अपनी ज़िंदगी में। आप अपने लिए अपनी ज़िंदगी में जो स्ट्रगल, जिस बुरे फेज़ से गुज़र रहे हैं, जिस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, जिस परेशानी से गुज़र रहे हैं, उसमें आप अपने लिए, मैं देख रही हूँ कि स्ट्रेंथ ढूंढ रहे हैं कि कैसे आपको अपने जीवन में आगे आप बढ़ सकें। ठीक है, आप अपने लिए एक कुछ चाह रहे हैं। ठीक है, इनका जो वेट करना है तो वो तो शायद अपने मन में आप कर रहे हैं, या कई बार आप लेट गो भी कर रहे हैं उस चीज़ को, लेकिन आप अपने लिए अपनी लाइफ में बहुत एक अच्छा सा स्ट्रेंथ लेना चाहते हैं, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में भी कुछ अच्छा हो। और आप ना अपने आप को अगर इनको वापस चाहते भी हैं, तो आप इस एनर्जी में चाहते हैं कि अगर वो एम्परर हैं तो मैं भी इम्प्रेस टाइप की फीलिंग वो मुझे दें, मुझे ऐसी तरीके से वो ट्रीट करें। ठीक है, मैं ये भी कहूँगी कि शायद आप बहुत खूबसूरत हैं मेरे व्यूवर्स जो आप देख रहे हैं। ठीक है, या तो आप बहुत खूबसूरत हैं, या तो आपके पार्टनर बहुत खूबसूरत है, मोस्ट प्रॉब्ली आप बहुत खूबसूरत हैं। ठीक है, और मैं ऐसी बात ज़रूर कहूँगी, क्योंकि मुझे कई कार्ड्स यहाँ पे दिख रहे हैं, और मुझे ये भी चीज़ दिख रही है कि ये जो पर्सन चला गया है, जो हट गया है, उस पर्सन को मैं आते हुए देख रही हूँ विद द नाइट ऑफ कप्स से, और मैं ये विद 10 ऑफ पेंटिकल्स से भी मैं देख रही हूँ कि इट्स अ कंप्लीशन, मीन्स वो पर्सन आएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ ना, वो पर्सन मूविंग ऑन की एनर्जी में आया हुआ है। ठीक है, वो पर्सन ना इन चीज़ों से निकल करके आगे बढ़ना चाहता है, बिल्कुल आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि उसको लग रहा है कि शायद इस रिलेशनशिप में मैं चीज़ें ठीक नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। उसको या तो कोई और मैनिपुलेट कर रहा है, या तो उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको इस तरह का गाइडेंस दे रही है, या तो कोई ऐसा थर्ड पार्टी इशू हो सकता है। वैसे तो मैं थर्ड पार्टी यहाँ पे क्लियर नहीं आया है, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि ऐसा कोई थर्ड पार्टी इशू है, क्योंकि ये एक मदर फिगर का भी कार्ड होता है, एक सिस्टर फिगर का भी कार्ड होता है। ठीक है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि कोई ना कोई है जो उनको मैनिपुलेट भी कर रहा है। ठीक है, ये उनके फ्रेंड्स हैं या कोई भी है, उनको मैनिपुलेट कर रहा है, और उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनको ऐसा गाइड कर रही है दैट दे शुड मूव ऑन। ठीक है,
टाइम लगेगा इन चीज़ों में, लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि वो पर्सन ज़रूर वापस आएंगे। आपकी प्रॉब्लम है, आपकी इच्छा है, आप करना चाहें या नहीं, इसीलिए वो इस एनर्जी में आके, जिस तरह ये पर्सन तलवार लेकर के बिल्कुल हटा देना चाहता है ना, तो इसी तरीके से वो पर्सन भी इस रिश्ते को हटा देना चाहते हैं, ठीक है। और उनको कहीं ना कहीं स्टॉर्म वार्मिंग के कार्ड से भी मुझे ये चीज़ दिख रही है, हीलर ऑफ द एजेस की भी चीज़ों से दिख रही है। और यहाँ पे चूँकि ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी आया था, तो मैं फिर से कहूँगी कि जो वो दिखा रहे हैं वो है नहीं, जो उनके अंदर एक्चुअली चल रहा है वो आपको वो दिखा नहीं रहे हैं, ठीक है। वो एक टफ फेज से भी गुजर रहे हैं, ये सच बात है। पता नहीं वो आपको ये चीज़ दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं एक हीलिंग की फेजेस में भी आ रहे हैं, क्योंकि वो अभी भी आप इतने केयरिंग, इतने नर्चर थे उनको लेकर के कि ये फीलिंग उनको आती है। वो आपको शो करते हैं या नहीं ये पता नहीं। ट्रिम्फ ऑफ सक्सेस में भी देखें तो मैं यही कहूँगी कि वो 2 माइंड्स में आते हैं, ठीक है। लेकिन 2 माइंड्स में आने के बाद में भी उनको ये चीज़ लगता है कि नहीं, उन्हें खटाक से इस चीज़ को क्लियर करना चाहिए एंड दे शुड मूव ऑन, ठीक है। तो मैं ये चीज़ तो कहूँगी कि वो पर्सन आएंगे, ठीक है, उनकी चीज़ें वापस होंगी। मैं ये चीज़ें और देख लेती हूँ क्लियर करने के लिए कि आखिर आप दोनों के रिलेशनशिप में आगे कुछ अच्छा हो सकता है या नहीं हो सकता है। वैसे तो मैं उन्हें देख रही हूँ कि वो आ रहे हैं पर्सन, ठीक है। तो मैं उन चीज़ों से फिर क्लियर हो जाऊँगी कि यू शुड मूव ऑन और वेट, ठीक है। कुछ अच्छा हो सकता है या नहीं, ठीक है। तो शुरुआत होती तो मुझे दिख रही है, यहाँ से भी मुझे दिख रहा था, यहाँ से भी मुझे दिख रहा था। अभी देख रहे हैं आप, ये कार्ड भी आ गया है और ये कार्ड भी मुझसे कह रहा है कि भाई शुरुआत होगी, ठीक है। यहाँ पे भी 10 स्टार का कार्ड मैनिफेस्टेशन और बैलेंस की बात कर रहा था, यहाँ पे भी एक बैलेंस की बात आ गई है, ठीक है। तो इसकी मतलब एक बात तय है कि शुरुआत बिल्कुल होगी, लेकिन ये तब होगा जब आप बहुत अपने स्ट्रगल फेज से चल रहे होंगे, आप बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में एक बैलेंस क्रिएट कर रहे होंगे, उस वक्त इस पर्सन की वापस से एंट्री होगी, ठीक है। और ये अपना लव ऑफर आपको वापस से करेंगे। जिस तरह ये बंदा खड़ा हुआ है उसी तरीके से चीज़ें होंगी। लेकिन ये क्वीन ऑफ सोर्ड शायद आपकी एनर्जी है कि आप उस वक्त इस पर्सन को एक्सेप्ट करना नहीं चाहेंगे, आप उस पर्सन को खटाक से हटा देना चाहेंगे। ये एनर्जी यहाँ पे आई है, तो मैं बिल्कुल बोलूँगी, क्योंकि इन चीज़ों में शायद थोड़ा टाइम लग रहा है, इसलिए आपकी एनर्जीज आई है। या तो आप बहुत तकलीफ में आ चुके हैं, आप बहुत झेल चुके हैं, इसलिए इस एनर्जी में आप आएंगे, ठीक है। ये एनर्जी आपकी है मेरे दोस्त कि आप इस एनर्जी में आएंगे। लेकिन मैं उस पर्सन को तो मैं बोलूँगी कि वो पर्सन वेट कर रहा है, वो पर्सन देख रहा है आपकी तरफ, वो पर्सन आपकी तरफ आना चाहेगा, ठीक है। और मैं कहीं ना कहीं ये देख रही हूँ कि इस लव की शुरुआत फिर से होती हुई दिख रही है। अब आपकी इच्छा है, ठीक है, आपकी इच्छा है कि आपको वेट करना है या मूव ऑन करना है या क्या ही करना है। चलिए मैं एंजेलिक गाइडेंस से भी देख लेते हैं कि एंजल्स आपको इस चीज़ के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या ही गाइडेंस देना चाहेंगे, वो आपसे क्या कहना चाहेंगे, दैट कि आपको क्या करना चाहिए, बताएं, ठीक है। ओके, मुझे ओके 2 कार्ड आ गया है, ठीक है। एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि ज़्यादा सोचिए मत, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, सरेंडर कीजिए, डिवाइन को सरेंडर कीजिए, ठीक है। भगवान देख लेंगे उन्हें क्या करना है। अब फिर एक क्लाइमैक्स अप्रोचेस, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हैं वो अप्रोच हो रही हैं, एक क्लाइमैक्स आने को है और शायद आ भी गया है। बस आप सरेंडर कीजिए और अपनी एनर्जी पे वेट करिए, ठीक है। कॉन्फिडेंस इज़ द की टू सक्सेस। अगर आप परेशान हो रहे हैं, आपको लग रहा है नहीं आप में कुछ कमी है, आपकी चीज़ वजह से ऐसा हुआ है, अगर आप अपने आप में गलती ढूंढ रहे हैं तो उसको हटाइए, आप अपनी गलती मत ढूंढिए, आप अपने आप को ज़्यादा मत सोचिए, आप सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को। अगर आप ट्रूथ है तो आप ट्रूथ है, ठीक है। ये उनको आज नहीं तो कल फील होगा, ठीक है। लेकिन मैं तो यही बहुत क्लियर आपको बोलूँगी कि अपना एनर्जी और अपनी इज्जत करना पहले सीखना चाहिए, राइट। क्योंकि हम अपनी इज्जत जब करते हैं तो दूसरे हमारी इज्जत अपने आप करते हैं, और ये होता है, ठीक है। और अब पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, ठीक है। जो भी इशू है, जो भी परेशानी आपकी हो रही है, उसका रेजोल्यूशन आपको एंजल्स देने वाले हैं। लेकिन आपके लिए ये बहुत ज़्यादा आया है कि सरेंडर कीजिए डिवाइन पे। और थोड़ा स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया था, तो थोड़ा स्ट्रेंथ आपको अपने पास रखने की ज़रूरत है, और ये आपको मिलने भी वाली है, ठीक है। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, ठीक है। आप कितने कमिटेड हैं इस रिश्ते को लेकर के, भाई वो टेस्ट हो रहा है आपका। तो अभी आपको क्या चाहिए, ठीक है। और मैं तो बस आपको यही सजेस्ट करूँगी, अगर मैं देखूँ यहाँ पे इन एनर्जीज़ को देखे, तो मैं ये देख रही हूँ कि मोस्ट प्रॉब्ली ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है किसी सिचुएशन को लेकर के, या तो उसका करियर है या कुछ भी है, बहुत फंसा हुआ है। ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, शायद प्यार है, लव है, लेकिन फंस करके उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको मूव ऑन कर रही है। दूसरा कुछ और लोग हैं जो उसको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। तो भाई इस रिश्ते की जीत है और इस रिश्ते की जीत होगी, ठीक है। मैं एक कार्ड से मेरे दोस्त और देख लेती हूँ कि आखिर एंजल्स इस रिश्ते के लिए आपको क्या ही गाइडेंस देंगी। प्लीज़ बता दीजिए इस रिश्ते के लिए आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, एक कार्ड आ गया है। ओके, टेक अ ब्रेक, ठीक है भाई। आपके लिए आ गया है कि भाई
ब्रेक लीजिए, ठीक है। लाइफ्स वर्क नॉट अ सीजन, गेट ऑफ द ट्रेडमिल, ठीक है। ब्रेक लीजिए, ज़्यादा सोचिए मत, ज़्यादा उसमें स्टक मत रहिए, ज़्यादा कॉल मैसेज मत कीजिए, उसी को हर वक्त मत याद कीजिए, अपने पे काम कीजिए, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, इसको सरेंडर कीजिए डिवाइन पे। एंजल्स रिश्ते को देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि इस रिश्ते को अगर उन्होंने बनाया है तो करिए, ठीक है। वेट, पॉज, पोस्टपोन, पॉज, शेयर, नो, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है भाई नो कीजिए। अभी आप जो है ना वेट की, मैंने अभी आपको ये बात बोला था ना कि थोड़ा ब्रेक लीजिए। अगर आप सब कंटिन्यू इन पे लगे हुए तो वो चीज़ मत कीजिए, अभी आप नो कहिए। अगर आपको ये जो परेशानी है, तकलीफ़ें देख रहे हैं जिस तरह आपकी ज़िंदगी में भी शायद ये तूफ़ान आया हुआ है क्योंकि आप वेट कर रहे हैं, तो उस चीज़ को आप नो कहिए, बिल्कुल एग्जैक्टली आप नो कहिए, ठीक है। ये मैंने अभी आपको शुरू में भी कहा था, अपनी इज्जत तो आपके हाथ में है ना, वो तो आपको करनी आनी ही चाहिए, क्योंकि जब आप खुद की इज्जत करते हैं तो फिर दूसरे भी करते हैं। उनको आना है नहीं आना है वो उनकी एनर्जीज़ हैं, एंजल्स की एनर्जीज़ हैं। आपने अपनी साइड से अच्छा किया होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। और आया है आपका कि वेयर आर यू बीइंग कॉल्ड टू जर्नी टू, ठीक है। मुझे लगता है कि शायद आपका भी कुछ टेम्पल पाथ है, कोई जर्नी है, या तो आप किसी तरह का कोई करियर का इशू है, या किसी तरह का कुछ तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी हीलिंग में है, या फिर हो सकता है आपकी खुद की कुछ फैमिली, आपके कुछ बर्डन्स हैं, या तो आपके कुछ बच्चे हैं उनके कुछ बर्डन्स हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि भाई आपकी ज़िंदगी में आपको क्या करना है, आपको पता है ना, आपकी कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आपको पता है ना, तो आप उनको भी ध्यान दीजिए, ठीक है। सिर्फ ये नहीं है कि एक पर्सन की वजह से आप अपनी और एनर्जीज़ को बिल्कुल क्लियर नहीं करें, तो ये अच्छी बात नहीं होगी, ठीक है। डांस विद लाइफ, डू समथिंग टू चेंज योर एनर्जी। आपकी ज़िंदगी में अगर परेशानी चल रही है भाई, टेंशन चल रही है, तो कुछ कीजिए अपनी एनर्जी को चेंज करने के लिए, कुछ पॉजिटिव कीजिए। अगर आपको शायद डांस करना बहुत पसंद है, आप वो कर सकते हैं। अगर आपको वो चीज़ नहीं, आपको डांस नहीं, देखिए डांस एक ऐसी चीज़ है, ऐसा नहीं आप प्रोफेशनल हो तभी डांस करें, ये एक ऐसा एनर्जी होती है जो आपको हील भी करती है, ठीक है। आपको कुछ और करना पसंद है तो आप वो करिए, गोइंग विद द फ्लो हो जाइए और अपनी ज़िंदगी में अपनी एनर्जी को चेंज कीजिए। जो नेगेटिव एनर्जीज आ रही हैं इनको चेंज कीजिए। ये मैं नहीं कह रही हूँ मेरे बच्चे, ये एंजल्स आपसे कह रहे हैं, ठीक है। और आपसे कहा जा रहा है रिलीजिंग सोल पैटर्न्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पास्ट लाइफ्स, ठीक है। आपने जो भी अभी तक आप ज़िंदगी जिस तरह जीते आ रहे थे, जिस तरह लोगों को ट्रीट कर रहे थे या खुद ट्रीट हो रहे थे, खुद को आप ट्रीट कर रहे थे, उन पैटर्न्स को चेंज कीजिए। आप अपने आप को सपोर्ट करिए, आप अपने दोस्त बनिए, अपने लव बनिए, अपनी क्रिएशन खुद लेकर आइए, ठीक है। एक लास्ट कार्ड और ले लेते हैं। दिस इज इट्स ऑल कमिंग टुगेदर, इंट्यूटिव हिंट्स, सोल ट्राइब, ठीक है। आपकी ज़िंदगी, आपकी जो सोल ट्राइब्स है वो शायद आपको ज़रूर गाइडेंस देती हैं कि आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। और आपके पास ये लोग, ये पर्सन, ये एनर्जीज, ये एंजल्स का गाइडेंस आ रहा है, ये सब आपके साथ हैं। जैसे ये सारे एंजल्स खड़े हैं, ये दे आर प्रोटेक्टिंग, नो मैटर आपको दिख नहीं रहे हैं लेकिन दे आर प्रोटेक्टिंग यू, वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं, आपकी एनर्जी, आपके सपनों में भी गाइडेंस दे रहे हैं। प्लीज़ उन्हें फॉलो करिए, ठीक है। इस एनर्जी में मत रहिए। थैंक यू सो मच। ये थी आपकी रीडिंग। रेजोनेट करे, पसंद आए तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा। आपके मोटिवेशन से मुझे नेक्स्ट रीडिंग की मोटिवेशन आता है, राइट। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। चलिए फ्रेंड्स, पाइल नंबर 2 की शुरुआत जल्दी से कर देते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। फ्रेंड्स, इट्स अ जनरल रीडिंग, सो कीप योर ओपन माइंड। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है या फिर आपको रेजोनेट करती है, प्लीज़ मेरे फ्रेंड्स मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे मोटिवेट ज़रूर करें। आपके मोटिवेशन से मुझे नेक्स्ट रीडिंग की मोटिवेशन आता है, बिकॉज इट्स माई न्यू चैनल, राइट। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करना चाहते हैं, आप मेरे सेशंस को बुक कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त। पहले हम देखेंगे कि आखिर उनकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं आपके बिना, फिर हम देखेंगे व्हाट यू शुड डू, यू शुड मूव ऑन और द वे, राइट। चलिए हम देखते हैं, तो मुझे दिखाएं उनकी मूवी क्या है, बिना। ओके ओके, माय गॉश, इतने खूबसूरत कार्ड हैं, ये कैसे? ओके ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं कि व्हाट यू शुड डू, आपको वेट करना चाहिए या आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए इस पर्सन से। इसमें ओके ओके, एक कार्ड आ गया है, पेज ऑफ वैंड्स का, और देख लेते हैं इसको मूव करना चाहिए, मूव ऑन कर जाना चाहिए। एक और कार्ड आ गया है मेरे दोस्त गिर के, ओके, 2 ऑफ कप्स का। कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया है, देखते हैं। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स का आ गया है। एक कार्ड और देख लेते हैं, माय गॉश, 3 ऑफ कप्स।
आप इतने इमोशनल क्यों हो रहे हैं मेरे दोस्त? क्यों इतना सोच रहे हैं भाई, इतना इमोशनल क्यों हो रहे हैं? चलिए ओके, दुआ भी मांगी जा रही है भाई, ठीक है ओके। वैसे मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि आप बहुत खूबसूरत हैं मेरे व्यूअर्स, आप बहुत खूबसूरत हैं और काफ़ी यंग भी हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पे कई लोगों की एनर्जीज ऐसी ज़रूर पिक आई है कि वो सिंगल्स हैं, मोस्टली सिंगल्स हैं, ठीक है। मेरे व्यूवर्स में मोस्टली सिंगल्स हैं और जो लोग कमिटेड भी हैं, जिनकी रिलेशनशिप में चीज़ें अच्छी थी और फिर हट गई हैं। मैं कंप्लीट डिटेल रीडिंग मेरे दोस्त ज़रूर करूँगी। मैं कुछ और कार्ड्स ज़रूर ले लेती हूँ, ठीक है। 3 कार्ड्स और ले लेती हूँ। ओके ओके ओके, कुछ और एनर्जी कार्ड ओरेकल से भी मेरे दोस्त ले लेते हैं, ठीक है। इससे मुझे भी क्लैरिटी हो जाएगी और कि आखिर उनकी करंट एनर्जीज क्या कह रही हैं आपके बिना, ठीक है। क्योंकि बॉस मेरे ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। यहाँ पे मैं सिंगल्स की भी कुछ एनर्जीज पिक करूँगी, कुछ मेरे ऐसे कपल्स की भी करूँगी जिनमें प्यार था, कमिटमेंट था, फिर ब्रेकअप हो गया है, और मैं कुछ वैसे लोगों की भी एनर्जीज ऑब्वियसली बातें पिक करूँगी यहाँ पे जो ऑलरेडी मैरिड हैं बट दे आर स्टिल स्टक ऑन द अदर पर्सन, ठीक है। वो किसी और पे स्टक्ड हैं। चलिए मुझे दिखाइए दोस्त। ओके ओके मेरे दोस्त, हो सकता है ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, और या फिर ये हो सकता है कि जिस भी इंसान के लिए आप पसंद करते हैं उसको पूरी ही दुनिया मानते हैं और वो भी आपको मानता था, लेकिन अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं रह गया है, ठीक है। या फिर हो सकता है जो आप सिंगल्स हैं मेरे दोस्त देख रहे हैं, वो उस पर्सन को पूरी ही दुनिया मान बैठ रहे हैं। चलिए ठीक है। मैं अगर कुछ लोगों की बात करूँ, ये उन लोगों के लिए है मेरे दोस्त जो सिंगल नहीं हैं, जिनके बीच में सेपरेशन हो चुका है। उनकी मैं बात करूँ तो मैं कहीं ना कहीं देख रही हूँ कि उनके बीच में शायद किसी रूप में एक थर्ड पार्टी आ गई थी, ठीक है। और या तो थर्ड पार्टी आ गई थी या तो किसी तरीके से कोई ऑप्शन था और उन दोनों के बीच में ये ऑप्शंस आ गए थे और ये थर्ड पार्टी आ गई थी, इसलिए इन दोनों के बीच में ये सेपरेशन हो गया है। कमिटमेंट इशू हो रहा था और अभी करंट उनकी एनर्जीज में ये है कि ये जो थर्ड पार्टी है, अभी वो बंदा, वो पर्सन, ठीक है, जो आपको धोखा दे करके किसी और के पास गया था, जो किसी और से प्यार कर रहा था, वो पर्सन आज की कंडीशन में किसी का भी कप एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। जैसे ये खड़ा हुआ है ना मायूस बन के, ऐसे ही उनकी भी कुछ एनर्जीज हो गई हैं, ठीक है। ये जो आपका प्यार था, ये जो आपका लव था, ये जो आपका अट्रैक्शन था, जो ठुकरा दिया गया था, ठुकरा करके इस ऑप्शंस में, 2 ऑप्शन में खेल गए थे, जाके किसी और के पास चले गए हैं, राइट। आपको चूज़ करने की बजाय किसी और को उन्होंने चूज़ कर लिया था। ये पर्सन की एनर्जीज़ वापस से परेशानी में चली गई हैं, ठीक है। वो वापस स्टक में आ गए हैं, ठीक है। ये मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनके बीच में सेपरेशन हुआ था मेरे दोस्त, जिनके बीच में पहले लव था लेकिन अभी वो चीज़ें हट गई हैं। मैंने ये उनकी बात की है। चलिए अगर मैं ज़ोडिएक साइन की बात करती हूँ तो मैं पहले ज़ोडिएक साइंस बता देती हूँ, फिर कंप्लीट डिटेल रीडिंग आपकी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर मैं उनके साइन की बात करूँ तो वो कहीं ना कहीं कैंसर हो सकते हैं, ठीक है, टॉरस हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं और एरिस लियो सैज भी हो सकते हैं, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी भी हैं हो सकते हैं, लेकिन प्रोमिनेंट तरीके से वो कैंसर या स्कॉर्पियो या फिर टॉरस हो सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ मेरे दोस्त, ठीक है, अगर मैं इनकी बात करूँ तो मैंने बता दिया कि किस तरीके से वो चले गए थे। अगर मैं सिंगल्स की भी बात करूँ कि जो पर्सन सिंगल हैं और वो इस लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो मैं उनकी करंट एनर्जीज देख रही हूँ कि वो पर्सन, ठीक है, वो पर्सन, मैं उनकी बात कर रही हूँ तो वो पर्सन शायद किसी और से शादी करना चाहते हैं या उनकी ज़िंदगी में या उनकी फैमिली में किसी और की शादी की बात कर रही है, लेकिन आप उनका बहुत स्ट्रांगली वेट कर रहे हैं। आपको लगता है कि नहीं ये भाई, ये पर्सन तो मेरे लिए होना चाहिए, ये चीज़ें मेरी होनी चाहिए। ये मैं उनकी बात कर रही हूँ जिन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया है, ठीक है। लेकिन मैं जिनकी बात कर रही हूँ जिन्होंने एक्सप्रेस कर दिया है, जो अपने लव को ऑफर कर चुके हैं, मैं अगर उनकी बात करूँ तो मैं उनकी एनर्जीज में देख रही हूँ कि वो पर्सन आपके साथ साथ किसी और के साथ को भी या तो डील कर रहे हैं या तो उनके मन में ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि वो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, वो दोनों ही फेजेस आपके लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। वो दोनों को ही चीज़ों को सोच रहे हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो
मतलब वो इन चीज़ों को ठीक से डीपली इन चीज़ों को ध्यान दे रहे हैं, स्टक कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर वो सोच रहे हैं तो वो शादी के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। वो ऐसे ही नहीं कि ऐसे ही हल्ले खुले में और मजाक में सिर्फ एक प्यार मोहब्बत करनी चाहिए। तो अगर शादी के लिए सोच रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो ठीक से देखेंगे, ठीक से आपको जज करेंगे, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ मेरे दोस्त की, उन पर्सन्स की जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे और अभी वो हट गए हैं, तो मैं उनकी ज़िंदगी में ये चीज़ देख रही हूँ मेरे दोस्त की, उनकी लाइफ में ना उनके घर में शादी की बात चल रही है उनकी, और वो अभी अपनी ज़िंदगी में भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उन्होंने थोड़ा आपके साथ तकलीफ़ दी है, अपने साथ आपके साथ थोड़ा गलत किया है, तो वो प्लस माइनस दोनों चीज़ें सोच रहे हैं, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी दोनों सोच रहे हैं, वो बैलेंस क्रिएट करने की ज़िंदगी में सोच रहे हैं। वो उनकी ज़िंदगी में या तो कोई पर्सन है जिससे वो शादी करने को सोच रहे हैं, या तो उनके घर में शादी की बात शुरू हो रही है, ठीक है। ये ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। या फिर वो हो सकता है कि वो पर्सन वापस आकर के आपसे ही शादी करने की बात सोच रहे हैं, उनके मन में ऐसा चल रहा है कि ऐसी चीज़ों को एक फिर से एक नया शुरुआत देना चाहिए और वापस से ये सिक्योरिटी, ये स्टेबिलिटी आपको ऑफ़र करनी चाहिए, ठीक है। मैं ये चीज़ ज़रूर देख रही हूँ कि वो जो भी चीज़ कर रहे हैं, यहाँ पे एक एंजल्स भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप शायद बहुत दुआ मांग रहे हैं इस पर्सन को पाने के लिए। आपके अंदर इच्छा है कि मुझे काश ये इंसान मिल जाए, काश ये पर्सन मुझे चूज़ करे, ठीक है। तो मैं उस एनर्जी में मैं आपको ज़रूर देख रही हूँ कि वो पर्सन मतलब एक एंजल्स ने वर्क कर रहे हैं। अगर आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, फिर भी एंजल्स यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। दे आर प्रोटेक्टिंग यू, दे आर गाइडिंग यू एंड दे आर गाइडिंग दिस रिलेशनशिप ऑल्सो, कि ये रिलेशनशिप में आखिर नेक्स्ट फेज क्या होना चाहिए मेरे दोस्त। मैं यहाँ पे 2 ऑफ कप्स और एस ऑफ कप्स की बात करूँ तो मैं ये तो ज़रूर कहूँगी कि ये पर्सन वापस आ रहा है, और वापस आकर के ये पर्सन ना एक नई शुरुआत कर रहा है। और कहीं ना कहीं 2 ऑफ कप्स और विद द 3 ऑफ कप्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये फिर से एक सेलिब्रेशन की बात करता है, डुअलिटी की बात करता है। तो कहीं ना कहीं या तो ये चीज़ है कि आपकी लाइफ में कोई और भी थर्ड पर्सन आने वाला है, या फिर आप किसी और पर्सन के बारे में भी सोच रहे हैं, शायद ऐसी भी कुछ एनर्जीज हो सकती हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपके लाइफ में कोई और भी आ रहा है और आप थोड़ा कन्फ्यूजन में जा सकते हैं दैट कि आपको किसे चूज़ करना चाहिए, ठीक है। आपको इसी पर्सन पे स्टक रहना चाहिए, या फिर इस नए पर्सन को इस वे को एक ऑफ़र देना चाहिए। इसका मतलब ऑफ़र एक्सेप्ट करना चाहिए, इस नए पर्सन को टाइम देना चाहिए। हालांकि आप उससे प्यार बहुत करते हैं, स्टक हैं, तभी तो आप मेरी रीडिंग देख रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है ना, वरना आप देखते ही क्यों। लेकिन फिर भी मैं आपको देख रही हूँ आपकी एनर्जीज़ कि आप शायद आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है, आप उससे भी डील कर रहे हैं, या फिर आपकी लाइफ में कोई आने वाला है जिसके लिए आप सोच रहे हैं अभी करेंटली, या फिर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैं अगर यहाँ की बात करूँ ना कि विद द पेज ऑफ वैंड्स और विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स मेरे दोस्त, तो आपको मेरे दोस्त ऑफर्स तो आ रहे हैं, ठीक है। आपको इस पर्सन से भी आ रहे हैं जिस पर्सन के लिए आप ये एनर्जीज देख रहे हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं। आपके पास एक नया ऑफर भी आपको बहुत स्ट्रांगली मेरे दोस्त आ रहा है, ठीक है। एक आपके पास गुड न्यूज़ आ रही है, एक्साइटमेंट आ रहा है, और इस पर्सन से आपका मेरे को कम्युनिकेशन होते हुए भी दिख रहा है। हो सकता है आपको ये समटाइम्स फ्लर्टी लगते हैं, ठीक है, ऐसी एनर्जीज इनकी हो सकती हैं। और आपको ये भी लगता है कि या तो ये बहुत ज़्यादा पैसे खर्चीले करते हैं, मतलब बहुत खर्च करना पसंद करते हैं, या तो आप मेरे व्यूवर्स बहुत खर्चीले हैं और बहुत यंग हैं, थोड़ा फ्री रहना पसंद करते हैं, चीज़ों को लेके बहुत पैशनेट रहना पसंद करते हैं। आपको लगता है जो भी बात हो एकदम क्लियर हो जाए और इधर उधर की बातें नहीं हो, और थोड़ा कहीं ना कहीं मुझे जो एक मतलब मुझे ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, और एक थोड़ा सा ब्लॉकेज यही चीज़ दिख रहा है कि मेरे दोस्त ये एनर्जी कि या तो कोई और पर्सन है, इसलिए शायद आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं आने वाले टाइम में, या फिर आप अपने आप में थोड़ा सा एक माइंड को डाइवर्ट करते हुए दिख रहे हैं कि मुझे इस पर्सन को माफ़ कर देना चाहिए, या इसी पर्सन का वेट करना चाहिए, या फिर कहीं और हो जाना चाहिए। अगर जो सिंगल्स हैं जिनके लिए भाई बिल्कुल ही न्यू पर्सन था जिसके लिए आप वेट कर रहे थे, तो भी मैं देख रही हूँ कि या तो आपकी फैमिली की तरफ से कोई आपको ऑफ़र दे रहा है, या तो खुद पर कोई दूसरा पर्सन भी आपको ऑफ़र दे रहा है, या तो आप 2 पर्सन में काफ़ी स्टक्ड रहने वाले हैं और आप ये चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है। आप इसको एक एज अ अपॉर्चुनिटी भी ले रहे हैं मतलब, क्योंकि देखिए ये वो पर्सन है जिसको आप चाह रहे हैं, ठीक है, ये वो पर्सन है जो आपको ऑलरेडी मिल रहा है। तो मैं कहीं ना कहीं देख रही हूँ कि आपकी मैनिफेस्टेशन भी मेरी काम कर रही है। एक आपको होपफुल, जो आपने सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ गिफ्ट मिलने वाला है आपको, एक नई शुरुआत, एक डेट स्टार्ट हो रही है आपकी ज़िंदगी में। जिस स्टेबिलिटी का आप इंतज़ार कर रहे थे वो स्टेबिलिटी आपकी क्रिएट हो रही है। एक रोमांटिक सा गिफ्ट
शिफ्ट, एक फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आ रही है मेरे दोस्त। ये एक बहुत अच्छी एनर्जी मुझे लग रही है और मैं तो यही क्लियर बोल रही हूँ कि ये पर्सन भी आ रहा है आपके पास, और दूसरा जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं या आप बिल्कुल सिंगल हैं तो वो पर्सन भी आपको मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं उस पर्सन की बात करूँ जो लोग भाई जिनकी लाइफ में ऑलरेडी शादी हो चुकी है उस पर्सन की और फिर भी वो वेट कर रहे हैं, तो मैं तो बोलूँगी कि नो, यू शुड से दैट नो। बट अगर आप फिर भी आप उनको अट्रैक्ट करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, तो इट्स योर कॉल। मैं उनके लिए भी ज़रूर बोलूँगी कि वो पर्सन जो है जिसके साथ उसकी ऑलरेडी शादी हो गई है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा उसमें फंसा हुआ है और वो उन्हीं की साइड आगे बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है। लेकिन फिर भी मैं ये ज़रूर कहूँगी कि वो पर्सन आपके साथ भी आगे जाकर के ऑफ़र देते हुए मुझे दिख रहा है कि क्या वो आपके पास आ रहा है। पर मैं एक बार फिर से कहूँगी कि ये वो प्यार तो दे सकता है, ये शुरुआत तो कर सकता है, बट उसका जो एक्स है वो पूरी तरीके से क्लियर होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ इस चीज़ों को बिल्कुल सरेंडर करते हुए दीजिए, अपनी एनर्जी पे काम कीजिए, क्योंकि ये इट्स योर लाइफ, ये कोई गेम चैलेंज नहीं चल रहा है, ठीक है। ये आपकी लाइफ है, तो अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करिए। पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने के लिए खुद पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इस रिलेशनशिप को, इस क्रश को या इस लव को आखिर एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, व्हाट दे वांट टू से टू यू, कि आपको क्या करना चाहिए, व्हाट यू शुड डू, यू शुड वेट और यू शुड मूव ऑन और यू शुड स्टक ऑन दिस पर्सन, और व्हाट यू शुड डू। सो देख लेते हैं कि क्या ही एंजल्स आपसे कहते हैं, राइट। प्लीज़ मुझे दिखाएं कुछ है के लिए। ओके, नथिंग इज़ यस सेट इन स्टोन। मैंने कहा था ना, देखिए यहाँ पे दिख भी रहा है कि दो पर्सन में स्टक हो सकते हैं, और वही कार्ड आया है कि भाई कुछ भी अभी पत्थर पे नहीं लिखा गया है। तो ये ना सब कुछ आपकी एनर्जी काम करेगी कि आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स पे फेथ रखिए। आप ये जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं इसको, मैनिफेस्टेशन को जारी रखिए। अगर आपको लगता है इसी का वेट करना चाहिए, चीज़ें करनी चाहिए, ये पर्सन इतना अच्छा है आपके साथ, कुछ भी गलत नहीं है, तो फिर आप बिल्कुल वेट कीजिए अगर इतना ही अच्छा इंसान है। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, अगर वो सचमुच इतना अच्छा था, इतना पसंद था, अगर ये मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनको जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे और वो चले गए, तो ये थर्ड पार्टी को उसने आने ही क्यों दिया, ये समझदारी उसने दिखाई ही क्यों नहीं। अगर ऐसा लगता है कि आप उन्हें माफ़ कर सकते हैं और वो पर्सन वाकई जेन्युइनली आपसे माफ़ी मांगता है, तो बिल्कुल आपको वेट करना चाहिए, अपने ड्रीम्स पे फेथ रखना चाहिए। लेकिन अगर वो पर्सन ऐसा इनमें से कुछ भी नहीं करता है, तो क्या आप पागल हैं? आई एम सॉरी मैं आपसे इस तरह बोल रही हूँ, लेकिन मतलब फिर आपको तो सोचना चाहिए ना कि आपकी एनर्जी आपसे क्या कह रही है, कि आपको कोई सेंस नहीं, आपकी एनर्जी आपको नहीं बोल रही है कि नहीं नहीं मेरी लाइफ भी तो इम्पोर्टेंट है, राइट। तो ये मैं उनके लिए कह रही थी जिनकी लाइफ में ऑलरेडी था, उन्हें छोड़ के चले गए थे, ठीक है। अपने ड्रीम्स पे फेथ कीजिए मेरे बॉस, अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझिए अपनी ज़िंदगी में। अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा आपके लिए कोई इम्पोर्टेंट है तो वो आप हैं, क्योंकि जब आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो दूसरों को क्या पॉजिटिव करेंगे, है ना। तो अपनी ज़िंदगी में अपने आप को पहले रखिए, उसके बाद सबको सेकेंडरी रखिए, ठीक है। खुद को लव करिए, फिर लव भी मिलेगा। और जो आपके लिए सच्चा पर्सन होगा ना मेरे दोस्त, वो आपको ना एज अ प्रिंसेस, एज अ लवर ट्रीट करेगा, ठीक है। ये जो ऑफ़र है ना, ये जो कप लेकर के जो आप अपना बैठे रहते हैं, आप अपनी ये जो फीलिंग्स लेके बैठे रहते हैं कि कौन सा पर्सन आएगा इसमें अपने इमोशंस को फिल अप करेगा, ठीक है। तो वो चीज़ें तभी होंगी ना जब वो खुद भी इमोशनल होगा आपको लेकर के, ठीक है। तो अपनी एनर्जीज़ को क्लियर ज़रूर रखिएगा मेरे दोस्त, ठीक है। और अच्छी बात है कि आप उस पर्सन को पूरी दुनिया मान बैठे हैं, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है कि भाई वो पर्सन भी आपको दुनिया माने, ठीक है। अ टाइम फॉर हीलिंग, अभी जो समय है वो भाई हील करने का है, अपने आप को सही और गलत में फ़र्क समझाने का है, कौन मेरे लिए सही है कौन मेरे लिए सही नहीं है, इस बात को एहसास कराने का है, ताकि ये जो अभी तक पत्थर पे कुछ लिखा गया नहीं है ना, जब आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी, जब आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तो ये भी लिख जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ अच्छा ही लिखाइएगा, ये आपकी एनर्जीज़ हैं, क्योंकि आप ऐसा पावरफुल क्रिएटर हैं, आप मैनिफेस्टर हैं, तभी आपके लिए मैनिफेस्टिंग का कार्ड आया है मेरे दोस्त, ठीक है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल पे बिलीव कीजिए। मैं कह रही थी ना, आप जो सोच रहे हैं ना वो शायद इतना सा है, गॉड ने आपके लिए इतना सोच रखा है, इतना सोच रखा है। तो ये इतने का फ़र्क आप पे डिपेंड करता है, आप अपने लिए इतना मैनिफेस्ट कर रहे हैं या इतना मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मांगने से सब कुछ नहीं होता है आपके कर्मा से। आपके कर्म बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। द आंसर यू नीड आर कमिंग। भाई आप जो भी आंसर्स मांगना चाहते हैं, जो भी आपके मन में डायलेमा चल रहा है, ठीक है, जो भी कन्फ्यूजन चल रही है, वो आंसर आपको मिलेगा। देखिए, यू आर गुड इनफ। मैं भी आपको जस्ट यही गाइड कर रही थी, ठीक है, कि आप बहुत ज़्यादा मतलब ना आप खुद को चीज़ों पे देखिए। आपके लिए एक वहाँ पे कार्ड भी आया था कि कहाँ गया, कि
कि यस हैव फेथ योर इन ड्रीम्स, ठीक है, अपने ड्रीम्स पे फेथ करिए। और आपसे कहा जा रहा है यू आर गुड इनफ, ठीक है, आप सफिशिएंट हैं अपने लिए, आप अपनी लाइफ में अपने लिए सफिशिएंट है। इस बात का भरोसा रखिए खुद पे। टेंशन होती है, परेशानी होती है, कोई नहीं, आप अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। आपको लगता है आपके पास फ्रेंड्स इतने अच्छे नहीं हैं जिनसे आप शेयर कर सकें, ये चीज़ें कर सकते हैं। भाई कुछ लोगों के लिए साथ ऐसा हो सकता है, तो मेरे दोस्त आप किसी काउंसलर लीजिए, आप किसी से काउंसलर कीजिए, या फिर आप खुद को हील कीजिए। आप अपने दोस्त खुद बन जाइए। डायरी पेन उठाइए, अपने भगवान को लिखिए, अपने आप को लिखिए, अपनी बातें अपनी चीज़ें कहिए और हील करिए खुद को। डांस करना अच्छा लगता है, डांस करिए, गाना अच्छा लगता है वो करिए, घूमना अच्छा लगता है वो करिए। घूम तो वैसे नहीं सकते, अभी कोरोना चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि भाई आउट ऑफ स्टेशन ही चले जाएँ, कुछ और भी तरीके भी हैं, उससे आप कर सकते हैं। प्लांटेशंस कीजिए, वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन, यू डू, जस्ट डू बॉस, जस्ट डू। अपने आप को, अपनी एनर्जी को पहचानिए और उसको करिए। ये लाइफ है आपकी यार, इतनों सी तो लाइफ है ना। चलिए और देख लेते हैं द इनिशिएशन, ठीक है, राइट ऑफ पैसेज क्रॉसिंग द हॉसोल्ड। देखिए अच्छा यहाँ पे मुझे दिख भी रहा था, सॉरी थ्रेशोल्ड, यहाँ पे मुझे दिख भी रहा था इधर की एनर्जी से कि वो पर्सन आएगा, चीज़ें होंगी, ठीक है, इसका इनिशिएशन तो होगा। लेकिन ये इनिशिएशन का कार्ड इसके लिए भी है और मेरा इंट्यूशन कह रहा है ये इनिशिएशन का कार्ड आपके लिए है, ठीक है, कि भाई आपका एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि ये जो इनिशिएशन है ना, ये जो चीज़ें हैं, ये प्रॉब्लम, ये जो कुछ भी है, आपको भले ये भारी भरकम लग रहा है, लेकिन देख रहे हैं कि इस दरवाजे से उस पार कितना खूबसूरत है, इस दरवाजे के इस पार देखिए कैसी एनर्जीज आपको दिख रही हैं। आपको लग रहा है कि कितना बिजली भी आ रही है, तूफान भी आ रहा है, अंधेरा छाया है, मेरी ज़िंदगी में कुछ खूबसूरत सा हो नहीं रहा है। लेकिन जब आप इस स्ट्रगल को फेस कर जाएंगे ना, फिर इस खूबसूरत एनर्जी में आएंगे। दरवाजे के उस पार अभी आपको दिख ही नहीं रहा है मेरे दोस्त, ये आपको आज नहीं पता चलेगा, कुछ टाइम के बाद पता चल जाएगा कि आपके लिए कितना अच्छा लिखा हुआ था और आप स्टक हो रहे थे, ठीक है। और ये अगर सिंगल्स की बात है तो मैं सिंगल की भी बात करूँगी कि आप जिसे पसंद कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। मैं लेकिन आपको ये गाइडेंस ज़रूर कहूँगी कि आप बहुत अच्छे इंसान और बहुत बेटर हैं। आपके लिए कार्ड भी है यू आर गुड इनफ, तो अपनी एनर्जी को पहचानिए। देख लीजिएगा एक बार कि आप जिसे पसंद कर रहे हैं क्या वो आपकी एनर्जी के लिए रिलाई करता है या नहीं, ठीक है, या फिर आप कुछ और बेटर डिजर्व करते हैं। बाउंड्रीज, ठीक है, वेयर डू यू नीड टू एस्टेब्लिश बेटर बाउंड्रीज, ठीक है। अपने आसपास अगर आपको बहुत लोग पसंद करते हैं या आपको बहुत लोग ऑफर कर रहे हैं या आपको बहुत लोग इधर उधर माइंडसेट आपका चेंज कर रहे हैं, आपके अंदर कुछ खामियां देख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आप अपने आप को ऐसे कॉर्नर से ना एक क्रॉसिंग लाइन बनाइए। जैसे इस पर्सन को देखिए सब लोग बता रहे हैं ये आपने कहा जस्ट नो आई एम सेल्फ इनफ, मैं खुद में इनफ हूँ, ठीक है। जस्ट नो टू ऑल, जस्ट नो टू ऑल। अपने आप को पहचानिए और अपने आप को बाउंड्री बनाइए। जो सही पर्सन हो उसको इसमें एंट्री करने दीजिए, ठीक है। जो सही नहीं है उससे कहिए जस्ट नो मैटर लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप सही होने चाहिए, ठीक है। आपकी पॉजिटिविटी, आपकी इनर कॉल आपको बतानी चाहिए दैट नो आई एम द राइट। 2 कार्ड आ गए, मैं एक लेने वाली थी, चलिए ले लेते हैं। अवेकनिंग, ठीक है, एनर्जी अपग्रेड्स, अ न्यू वे ऑफ अवेकनिंग, इंटीग्रेशन। अभी आपको चीज़ें जो हैं आपको बोला भी गया था, ठीक है, कि यहाँ पे एक कार्ड भी आया था, चलिए कोई बात नहीं। टाइम फॉर हीलिंग का कार्ड आया था, यस ये, और अभी आपके लिए कार्ड आया है अवेकनिंग, ठीक है। आपको जो चीज़ अभी समझ नहीं आ रहा है ना, एंजल्स अभी आपको जस्ट वो चीज़ों की गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है, और आगे और ज़्यादा देंगे। आपकी आंखें खुलने वाली हैं, आपके अंदर ये एनर्जीज आने वाली हैं। हो सकता है कुछ लोगों की ऑलरेडी आ गई हो, उन लोगों को समझ में आ गया हो, बस वो स्टेप लेने वाले हैं दैट व्हाट दे शुड डू, वो उन्हें अभी क्या करना चाहिए। और अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी नहीं समझ आए, उन्हें समझ में आने वाला है, उनकी अवेकनिंग होने वाली है, एक उनकी लाइफ में एक चेंज आ रहा है, बहुत अच्छी बात है ये। गेट ग्राउंडेड, एम्पैथ्स, हाईली सेंसिटिव, कनेक्ट विद नेचर, ठीक है। अभी आपसे कह ही रहते हैं कि थोड़ा नेचर से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, खुद से कनेक्ट होइए, खुद को पहचानिए। आपके लिए एंजल्स भी आपसे वही कह रहे हैं, जैसे पर्सन है ना खुद से कनेक्ट हो रहा है, एक खूबसूरत सी लाइट है जो उसकी एनर्जी उसके माइंडसेट से होकर के जा रही है, उसको पूरा सोल ग्रोथ उसकी कर रही है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ मेरे दोस्त कि आप मेडिटेशन ही करिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेडिटेशन करना पसंद नहीं करते हैं या नहीं कर पाते, तो मैं उन्हें क्यों बोलूँ कि आप करिए, है ना। लेकिन ये चीज़ तब भी हो सकता है कि आप जस्ट हुए हैं और आप अपने लिए सोच रहे हैं, आप बता रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आप खुद को गाइड कर रहे हैं कि अब आप जो हुआ कोई बात नहीं, ठीक है, अब मुझे कैसे स्टेप्स लेने हैं, आगे कैसे स्टेप्स लेने हैं, अपने लिए क्या करना है, ये आप खुद को बता सकते हैं ना, बिल्कुल बता सकते हैं। तो वो आपसे कहा जा रहा है कि एम्पैथ कीजिए, थोड़ा सा सेंसिटिव होइए, खुद को लेकर थोड़ा सा सोचिए कि आपको क्या करना चाहिए और थोड़ा नेचर के साथ कनेक्ट हो जाइए, ठीक है। नेचर सचमुच आपको उस टाइम फील नहीं होगा, लेकिन ये सचमुच वर्क करता है फ्रेंड्स, इट्स रियली वर्क्स, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग एंड मैं आपको बोलूँगी कि वेट एंड मूव ऑन। तो बंदा तो आपके पास देखिए आ रहा है, ठीक है, वापस आ रहा है, आपको ऑफर भी दे रहा है, आपको लव
आपका ऑफ़र दे रहा है, ठीक है। अब ये आपकी कॉलिंग है कि आप वेट करना चाहते हैं या मूव ऑन करना चाहते हैं। मैं तो आपको सजेस्ट यही करूँगी कि भाई आप वेट करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, आप वेट कर सकते हैं, आपको करना चाहिए शायद। लेकिन मैं ये भी देख रही हूँ कि दूसरा ऑफ़र भी आपको पास आ रहा है, तो भाई ये आप सभी के लिए डिफ़र कर सकता है, ठीक है। तो मैं आपको यही गाइडेंस दूँगी कि आप देख लीजिए आपके लिए दोनों पर्सन में कौन बेटर है, आप उसे चूज़ कीजिए, ठीक है। और जो पर्सन मैं देखूँ कि जो पर्सन आपको छोड़ के चला गया था और वो वापस से आपको ऑफ़र कर रहा है, अगर वो सचमुच ट्रू डिज़ायर रख के आया है, मीन्स अपनी एनर्जी, जो पुरानी एनर्जीज़ को क्लियर करके सच्ची एनर्जीज़ को लेकर के आया है, तब तो आप उसे बिल्कुल एक्सेप्ट कीजिए। अगर वो वापस से आया है उसी मतलब आपको देख लिया है कि भाई आप प्यार बहुत करते हैं और उसी एनर्जी से वापस आ रहा है, आपको वो उतना गिविंग नहीं हो रहा है, आपको उतना नहीं दे रहा है, तो फिर मैं क्यों बोलूँगी कि आप उस पर्सन के साथ वापस रहिए। आपके पास अगर उससे अच्छा कोई ऑफ़र है, आप उसकी साइड अट्रैक्ट होइए। मेरे दोस्त, अपनी एनर्जीज़ को क्लियर रखिए, ठीक है। आप अपने लिए अपना बेस्ट सोचिए, आप ज़रूर अपने लिए बेस्ट सोचिए अपना, क्योंकि आपके सिवा आपके लिए बेस्ट और कोई नहीं सोच सकता, सचमुच नहीं सोच सकता है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आती है प्लीज़ मेरे दोस्त सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा, मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।